हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, दान करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। आइए बाबा जी की स्थिति देख रहे हो, तो भगवत कृपा है जो कथा में आ जाता है, नहीं तो जानते हो पैर से लंगड़े हुए जाओगे, पैर से लंगड़े हुए जाओगे, पैर से लंगड़े हुए जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ फिर यहाँ तक आ गए, लेकिन अब कहा जाए तीर्थ यात्रा करो। तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे। और जानते हो इसीलिए इन्होंने जवानी में सारी तीर्थ यात्रा कर ली थी, क्योंकि जानते थे बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल होगा। तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा हमने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। कान से बहिरे हो जाओगे, कान से बहिरे हो जाओगे। कहा जाएगा हाँ, आप कहोगे का, कान से बहिरे हो जाओगे, कान से बहिरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा फिर सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो।
से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। इसलिए दर्श करो भरे जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, कुछ नहीं कर पाओगे उस जरा जिंदगानी में। बड़े बड़े चारपाई में थूकते रहोगे पीकदानी में, कुछ नहीं कर पाओगे फिर जरा जिंदगानी में। जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला और यम का पड़ेगा पाला, फिर कुछ नहीं कर पाओगे उस जरा जिंदगानी में। इसलिए भैया भजन करो भरी जवानी। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा सबने देखा है, बुढ़ापा सबने देखा है। अपना नहीं देखा तो क्या होगा, किसी न किसी का तो देखा है ना, क्या स्थिति बनती है। फौजी दादा कह रहे हैं हाँ हम खूब देख रहे हैं दाएं बाएं दोनों तरफ, इसीलिए सावधान है, जवानी में सब व्यवस्था किए दे रहे हैं। तीसरी भागवत है इनके द्वारा ये आयोजित, इसीलिए। और तीर्थ यात्रा तो सब है देश सेवा के समय में कर ली थी इन्होंने। इसलिए भजन करो, सबको ये शिक्षा है यहाँ से, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पता नहीं कब टिकट कट जाए, इसलिए भैया जवानी में ही, जवानी रहते ही सब काम करते चलो। अजामिल का अंतिम समय आया और आंखों के सामने यमराज के दूत दिखाई पड़ने लगे। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, बेटा नारायण आओ। नारायण अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन यहाँ भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। ये नारायण नाम की महिमा है। यमराज के दूतों में और भगवान के पार्षदों में युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। यमराज के दूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप कर्म किया है, इसलिए इसे नरक में जाना पड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने भले ही धोखे में नाम लिया है, लेकिन भगवान का नाम लिया है तो इसे वैकुंठ मिलेगा। जब यमराज के दूत नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने कहा चलो यमराज से ही चलकर पूछ लो। यमराज ने स्वयं आकर के यहाँ पर निर्णय लिया, जो कभी धोखे में भी भगवान का नाम ले लेता है, राम का, कृष्ण का, नारायण का, किसी भी प्रभु के स्वरूप का दर्शन, नाम, भाव, चिंतन मन में कर लेता है, तो ऐसे लोगों को मेरे पास कभी मत लाना। भगवान का नाम जानते हो, अरे भाव कुभाव अनखे आलस नाम जपत मंगल तिसी दस हो, नाम जपत मंगल तिसी दस हो। परमात्मा का नाम तो दसों दिशाओं से मंगलकारी होता है, इसलिए भाव से लो, चाहे को भाव से लो। अच्छा एक बात बताओ, कोई काम जब भाव से बने तो को भाव से काहे लो? इतना सरल नाम भगवान का भाव से लो ना, वो भाव से लेना बड़ा कठिन है। रावण बनना सरल थोड़ी है, वो बहुत कठिन काम है। इसलिए भगवान के भक्त बने रहो, भाव से भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, तो निश्चित है संसार सागर से पार जाने में तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। 12 व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। ब्रह्मा, नारद, शिव, सनकादि, कपिल, मन, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बल और सुखदेव महाराज। नारद जाने नाम प्रभाव, नारद जी जानते हैं। अरे सुमिरी पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखो रामो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन अमी को।
उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान का नाम प्यारे ध्रुव सकलानी जपो हरि नाम, तो पायो अचल अनुपम ठाम। भगवान का नाम मंगलकारी है, कल्याणकारी है, प्रभु से बड़ा प्रभु का। जिस समय सेतुबंध रामेश्वर में सेतुबंध की स्थापना हो रही थी, सभी बंदर भालू पत्थर उठा उठा कर ला रहे थे। विश्वकर्मा के पुत्र नल नील नाम के बानर महाराज वहां पर पत्थरों पर शिलाओं पर राम राम लिख रहे थे, और जैसे ही जल में पत्थर डाले जा रहे थे तो वो पत्थर जल पर तैर जाते थे। राम जी ने देखा, बड़ी देर तक देखते रहे, 1 2 4 10 पत्थर देखे, बोले बड़ा है, मेरे नाम में बड़ी सामर्थ्य है। राम जी के मन में विचार आया, तो मेरे नाम में इतनी सामर्थ्य है तो हम में फिर बहुत अधिक सामर्थ्य होगी। राम जी ने सोचा चलो परीक्षण किया जाए। एकांत में गए, चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और वास्तव में वहाँ कोई भी नहीं था। एक छोटा सा पत्थर उठाया, और उठा करके पत्थर जैसे समुद्र में फेंका तो पत्थर डूब गया, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एकांत में आए नहीं हंसी हो जाती, और जैसे ही पलट के देखा तो पीछे हनुमान जी बजाए जा हनुमान चिट्ठी राम राम गा रहे हैं। राम जी ने कहा हनुमान तुमने कुछ देखा तो नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो सब कुछ देखा है। हनुमान तुमने क्या देखा? आपने पत्थर उठाया, पत्थर को जल में फेंका और पत्थर जल में डूब गया। राम जी ने कहा हनुमान एक काम करना, तुम ये बात किसी दूसरे से बताना नहीं। तुमने देखा कोई बात नहीं, देख लिया सो देख लिया, लेकिन किसी को बताना नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये बात तो मैं डंका पीट पीट करके बताऊंगा। राम जी ने कहा तुम्हारे प्रभु की हंसी नहीं होगी। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें हंसी नहीं होगी, आपकी महिमा और बढ़ जाएगी। संसार सागर में जिसे आप पकड़े रहोगे या जो आपके नाम को पकड़े रहेगा, निश्चित है वो संसार सागर में तैरता रहेगा, और जो आपके नाम को छोड़ देगा या आप जिसे छोड़ दोगे वो निश्चित है इस भव सागर में डूब जाएगा। प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, भगवान का नाम तो परमात्मा से अधिक है। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। परमात्मा का नाम तो दसों दिशाओं से मंगलकारी है। भगवान के नाम मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया। ये हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है कि हर हाल में जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, हमें परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मैं ये नहीं छोड़ता, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, जो आपके यहाँ आवे और आपसे कहें भैया घर छोड़